मेरे वालिद साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर से। ओरिजिनली हम लोग इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और वालिद साहब ने काफ़ी टाइम तक इस्लामाबाद में ही जॉब करी। उस कंपनी ने फ़ैसला किया कि हमें मुल्तान में एक नया प्लांट लगाना है और प्रोडक्शन मैनेजर होने की बहैसियत मेरे वालिद साहब को मुल्तान शिफ्ट होने के लिए रिक्वेस्ट करी। कुछ ही दिनों में हम लोग पूरी फैमिली मुल्तान शिफ्ट हो गए। वालिद साहब का प्लांट मुल्तान शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था, तो वालिद साहब ने ये फ़ैसला किया था कि घर जो वो रेंट पे लेंगे वो प्लांट के करीब ही हो ताकि आने जाने का रास्ता कम हो। वालिद साहब ने वो घर रेंट पे लिया था, वो ग्राउंड +1 की एक कोठी थी और वो शहर से थोड़ी आइसोलेटेड थी और आसपास लोग भी कम थे। उस घर के बाहर एक काफ़ी बड़ा सा गार्डन था और घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे किचन था और 2 कमरे थे, जिसमें से एक हमने ड्राइंग रूम बना दिया था और एक वालिद साहब और वालदा का कमरा था। फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 कमरे थे, जिसमें से एक मेरा और मेरे भाई का कमरा था और एक कमरा जो है वो लॉक था। यानी मालिक मकान ने हमें ये बताया था कि इस कमरे में उसका कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो नहीं चाहता अपने सामान को मूव करे वो, तो उसने कहा था कि ये मैं चाहूँगा कि मेरा सामान यहीं पे रहे और इस रूम को आप लोग लॉक्ड ही रहने दें। उस घर में किसी टाइम आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से किचन में काफ़ी आग लग गई थी। खैर वहाँ अब मुरम्मत का काम तो हो चुका था। मालिक मकान ने हमें ये भी बताया था कि ऊपर का कमरा जो कि लॉक्ड है, उधर भी आग फैल गई थी और वहाँ पे भी आग से काफ़ी डैमेज हुआ है, तो इसलिए भी उस कमरे को बंद रखा हुआ है। जबकि मालिक मकान के बेटे ने हमें ये बताया था कि जिस टाइम आग लगी थी, आग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक फैली थी और फर्स्ट फ्लोर तक नहीं गई थी। ये 2 अलग अलग बातें थीं, लेकिन हमने कहा कि इस पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर एक रूम लॉक्ड है तो उसको लॉक्ड ही रहने, और हमें रूम की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मैं और मेरे भाई दोनों बहुत छोटे थे और एक रूम में बआसानी हम दोनों एडजस्ट कर रहे थे। आगे जाके मेरी पूरी फैमिली को इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर आप कोई घर रेंट पर ले रहे हैं और वहाँ पे इस तरह की कोई स्केप्टिकल बात हुई हो तो उसकी थोड़ी बहुत छानबीन कर लेनी चाहिए, ना कि उस बात को मान लेना चाहिए। हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब। उसके अलावा हमारा एक बहुत प्यारा सा डोबरमैन कुत्ता भी था, जिसका नाम हमने शेरू रखा हुआ था और वो कुत्ता हम सबसे बहुत वफ़ादार था और इस कहानी में उस कुत्ते का बड़ा अहम किरदार है। एक दफ़ा दोपहर का वाक़या है जब मेरी वालदा बाहर गार्डन में अलगन्नी पर धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए टांग रही थी और मैं बाहर अपने पूल में बैठा हुआ था, जो कि बच्चों का पूल होता है, और मेरे साथ शेरू बैठा हुआ था और मैं शेरू के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर में मेरी वालदा ने देखा कि शेरू बहुत गैर मामूली तौर पर भौंकने लगा और अपनी दुम को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। ऐसे ही ऐसे मेरी वालदा को कुछ बताना चाह रहा हो, तो मेरी वालदा वहाँ पे आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि मैं अपने पूल में नहीं था और शेरू और मज़ीद अजीब तरीके से भौंक रहा था और थोड़ा सा आगे जाने लगा, जैसे वो मेरी वालदा को कहीं लेके जाना चाहता हो, कुछ दिखाना चाहता हो। तो मेरी वालदा भी उसके पीछे पीछे चलती गई। शेरू भौंका जा रहा था और चला जा रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के मेरी वालदा को देखा जा रहा था। मेरी वालदा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। हमारी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा तालाब था और शेरू मेरी वालदा को उस तरफ लेके जाने लगा। जैसे ही मेरी वालदा तालाब के करीब पहुंची हैं तो उन्होंने देखा है कि तालाब के बिल्कुल सेंटर में थोड़ी हलचल हो रही है। थोड़ा और मज़ीद करीब पहुंचने पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो तालाब के बीच में हलचल हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि मैं तालाब के बीच में हाथ पांव चला रहा था। मेरी उम्र उस वक्त महज 2 साल की थी और ये सब देख के मेरी वालदा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और फ़ौरन तालाब में कूदी और मुझे तालाब से बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से शेरू ने मुझे डूबने से बचाया और मेरी वालदा घर आई और यही सोचे जा रही थी कि मैं उस तालाब तक आखिर पहुंचा कैसे। उनको ये लगा शायद उन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है और मैं शायद बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो गया, उनकी नज़रों से बच के मैं उस तालाब तक पहुंच गया। ये सब होने के बाद मेरी वालदा थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गई और उन्होंने हमारे कमरे के बाहर एक गेट लगा दिया जो कि लकड़ी का था और उसकी हाइट इतनी थी कि मैं और मेरा भाई तो उसको नहीं खोल सकते थे। तो हमारी वालदा हमें अपने कमरे में छोड़ के उस गेट को लॉक कर देती थी और वो अपने कामकाज करती थी घर के। एक शाम का वाक़या है जब मेरी वालदा डिनर बना रही थी और मैं और मेरा भाई अपने कमरे में ही थे फर्स्ट फ्लोर पे।
और एज यूजुअल वालदा ने बाहर से वो लकड़ी का गेट लॉक किया हुआ था। थोड़ी देर में मेरी वालदा को वापसी शेरू के भौंकने की आवाज़ आई, जो कि गार्डन में भौंक रहा था। तो मेरी वालदा ये देखने के लिए गई गार्डन में कि शेरू क्यों भौंक रहा है इस तरह से। जब गार्डन में गई तो शेरू गोल चक्कर लगा के भौंके जा रहा था और वालदा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों भौंक रहा है। अचानक वालदा को याद आया कि किस तरह एक दफ़ा शेरू ने इसी तरह भौंक के मेरी जान बचाई थी, और मेरी वालदा फ़ौरन हमारे कमरे में वापसी आई। मेरी वालदा हमारे कमरे के बाहर पहुंची तो देखा कि वो लकड़ी का दरवाज़ा एज इट इज़ लॉक्ड है। वालदा ने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर आई। कमरे के अंदर आके उन्होंने देखा कि मेरा भाई तो कमरे में मौजूद है, लेकिन मैं कमरे में मौजूद नहीं हूँ, जिससे मेरी वालदा काफ़ी डर गई। उनको बड़ी तशवीश हुई कि मैं किधर चला गया। तो उन्होंने घर में देखना शुरू कर दिया। घर में देखने के बाद भी उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ, और शेरू जो है वो गार्डन में भौंके जा रहा था। तो मेरी वालदा वापसी गार्डन में गई और उनको यही ख्याल आया कि शेरू शायद उनको दोबारा से कुछ बताना चाह रहा है। मेरी वालदा को देखते ही शेरू ने एक तरफ दौड़ लगा दी और मेरी वालदा भी उसके पीछे चल दी। थोड़ा ही दूर जाके, लगभग हमारी प्रॉपर्टी से कोई 1 किलोमीटर दूर, झाड़ियों का एक सिलसिला शुरू हो गया और शेरू उन्हीं झाड़ियों के अंदर मेरी वालदा को ले गया। और मेरी वालदा खौफ के मारे बिल्कुल कपकपा रही थी कि शेरू उनको यहाँ क्यों लेके जा रहा है। शेरू थोड़ा सा आगे लेके गया तो उन्होंने उन झाड़ियों में देखा कि बड़ा अजीब सा मंजर है। कहीं पे जूते पड़े हुए हैं, कहीं पे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ परिंदों की लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, जो सब देख के मेरी वालदा के खौफ में और ज़्यादा इजाफा हो गया। मेरी वालदा जैसे ही वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ पाया और उन्होंने फ़ौरन आके मुझे लपक के उठा लिया और मुझसे पूछने लगी कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए। मैं उस वक्त लगभग 2 साल का था और बोलना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं सही से नहीं बोलता था और चंद अल्फाज ही मैं बोलता था। मेरी वालदा के 2-3 दफ़ा पूछने पर मैंने अपनी वालदा को ये बताया कि मुझे यहाँ बच्चे लेकर आए। मेरी वालदा ने पूछा कौन से बच्चे, और अब वो बच्चे किधर हैं? तुम यहाँ तो अकेले बैठे हो, वो बच्चे किधर हैं जो तुम्हें यहाँ लेकर आए? ये पूछने पर मैंने अपनी वालदा को बताया मुझे यहाँ वो बच्चे लेकर आए हैं जो हमारे घर में हमारे साथ फर्स्ट फ्लोर के उस कमरे में रहते हैं जो कमरा लॉक्ड है। ये सुनकर मेरी वालदा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मेरी वालदा मुझे घर लेकर आ गई और वालिद साहब के आने का इंतज़ार किया, और जैसे ही वालिद साहब घर आए हैं वालदा ने उनको पूरा वाक़या बताया और ये भी बताया कि ऐसा एक दफ़ा पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर चुकी थी। लेकिन इस दफ़ा मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक 2 साल का बच्चा तकरीबन 1 किलोमीटर दूर अकेले चले जाए। और मेरी वालदा ने यह भी कहा कि मैं तो किचन में काम कर रही थी और जो कमरे से नीचे सीढ़ियाँ आती हैं वो बिल्कुल किचन के बराबर में, तो अगर सीढ़ी से कोई ऊपर जाएगा या सीढ़ी से कोई नीचे आएगा तो वो मुझे देखेगा, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे कुछ नहीं दिखा और ये घर से इतना दूर चला गया। मेरी वालदा ने इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि कहीं और शिफ्ट हुआ जाए और उस घर को छोड़ दिया जाए। उनको ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ मसला है, और मेरे वालिद साहब ने उनकी बात सुन ली और कहीं और घर देखा और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। ये कहानी है मेरे बचपन की, और ये मेरी वालदा ने मुझे तब सुनाई जब मैं 25 साल का था। जब मेरी वालदा ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि इस तरह का स्ट्रेंज वाक़या पेश आया, और मैंने सोचा कि मैं उस घर के बारे में ख़ुद ही छानबीन करूं और लोगों से पता करूं कि उस घर में ऐसा क्या है। तो मैं वापसी मुल्तान के इलाके में गया और मैंने उधर लोगों से पता किया उस घर के बारे में। तो पता ये चला कि जो उस घर में आग लगने का वाक़या हुआ था उसमें 3 बच्चे जल के मर गए थे। जो बात हमसे मालिक मकान ने छुपाई उसके बेटे ने छुपाई, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था और हम उस घर में रह रहे थे, और इसी की वजह से हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।